वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 14 मार्च की अंग्रेजी परीक्षा के लिए। आज मैं चुन चुन के कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स लाया हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी स्टूडेंट। सबसे पहले आइए देखते हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट स्क्रीन में किस तरीके से है, पहले यहाँ पर देखिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते क्लास 10th इंग्लिश मॉडल्स वर्ब से ये, और ये बोर्ड परीक्षा 14 मार्च की तैयारी के लिए आपके लिए ये टॉपिक मॉडल्स का पूरा एकदम सुटेबल और परफेक्ट है एकदम। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न यहीं से आएंगे। इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट मॉडल कराऊंगा। इसके अलावा 2011 से लेकर के 2025 तक के वो सारे बोर्ड की क्वेश्चंस मैं रिपीट कराऊंगा, और इसी में आपके क्या परीक्षा में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक एक चीज को हम यहाँ देखेंगे, और परीक्षा के दिन काफी नजदीक है स्टूडेंट्स। सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि पढ़ाई में आप लग जाएंगे तभी आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोडाल्स वर्ब। ठीक, क्या देख सकते हैं, मोडाल्स वर्ब। इन मोडाल्स वर्ब को किस तरीके से है मैं उसको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे कि मोडाल्स के वर्ड का निर्माण या मोडाल्स के फार्मूला का किस तरीके से होता है। ठीक है, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो है ना मोडाल्स वर्ब। मोडाल्स वर्ब का अर्थ क्या है पहले समझिए। मोडाल्स का अर्थ होता है आदर्श प्रक्रिया या क्रियार्थक घोतक शब्द। इनके अंतर्गत ध्यान देना क्या है कि एक कुछ मेन फार्मूला होता है। एक मेन फार्मूला से हम संपूर्ण मोडाल्स को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मेन फार्मूला है। तो मेन फार्मूला क्या है, ये टेंस की तरह है। क्या ये पूरी तरह से टेंस की तरह है, और टेंस में जिस प्रकार एक्टिव वॉइस होता है जिसको टेंस कहते हैं, वही आपके टेंस के हिसाब से होगा। इसके फुल वीडियो, इसका कंप्लीट मैं पिछले कई बार भी करा चुका हूं, उसमें भी एग्जाम्पल के साथ करा दिया हूं, उसमें भी प्रैक्टिस सेट के साथ करा दिया हूं। आज कुछ खास चुनिंदा आपके लिए मैं स्टूडेंट यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मेन फार्मूला। एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईडब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, नंबर वन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। दूसरा क्या हो गया, ये दूसरा ध्यान देना मोडाल्स। परंतु यहाँ पर दूसरा किसके रूप में है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। तीसरा यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब ध्यान देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सट्रोवर्ट ये टेंस की तरह जैसा होता है। अब आते हैं टोटल, ध्यान देना, टोटल मोडाल्स 13 होते हैं। कितने होता है, 13। परंतु 13 के 13 हम करेंगे नहीं, उस 13 के मेन मेन 6-7 इंपॉर्टेंट मॉडल लाया हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। एक ही वीडियो में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करेंगे नंबर वन, कैन का प्रयोग। कैन का मतलब होता है सकना, जिसमें क्षमता, अनुमति इत्यादि को दर्शाते। पहले ध्यान देना, एक एक रूल को देखेंगे। रूल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेंटेंस जो मैं यहाँ लाया हूँ, प्रत्येक सेंटेंस हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में लाया हूँ, और उसका कारण कि यहाँ कैन है तो क्यों है, कुड है तो क्यों है, मे है तो क्यों है, एक एक रीजन के साथ मैं दे रहा हूँ। रीजन में ध्यान देना, यूट्यूब पूरे यूट्यूब में खंगाल लीजिए, रीजन के साथ नहीं, ये पूरे एकदम सिलेक्टेड आपको मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो यहां पर जैसे एक सेंटेंस आप यहां पर देख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे रूल की। तो कैन का प्रयोग एबिलिटी माने क्षमता, परमिशन माने अनुमति, और पॉसिबिलिटी माने संभावना के लिए होता है। ये कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग थोड़ा समझना पड़ेगा, क्लियर, इन चीजों के लिए होता है। एग्जाम्पल जैसे क्या, शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजिली। शी कैन सॉल्व, अब यहाँ पर कैन का मतलब क्या होता है, शकना। शकना मतलब सकता है, इसमें क्या होता है, क्षमता, योग्यता। तो सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजिली, की वह है, तो कह रहा है वह है इस समस्या को आसानी से हल कर सकता है। तो आसानी से हल करना, उसमें क्या है, ध्यान देना, उसकी योग्यता है, क्षमता है। तो शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एग्जाम में क्या आता है, शी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ब्रैकेट में। ठीक, वैसे कैन होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट के हिसाब से होगा। आइए इसको रीजन के साथ हम समझते हैं। किसके साथ समझेंगे, रीजन के साथ स्टूडेंट, किसके साथ, रीजन के साथ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन में क्या क्या दिया रखा है। ठीक है,
तो सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। तो यहाँ पर क्या है, वह इस समस्या को आसानी से हल कर सकता। अब ध्यान देना, इसका रीजन रीजन क्या है कि यहाँ कैन का प्रयोग एबिलिटी मतलब क्षमता बताने के लिए हुआ है। किसके लिए? क्षमता बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए। दूसरा सेंटेंस, यू कैन गो टू द लाइब्रेरी आफ्टर क्लास, कि तुम कक्षा के बाद मतलब क्लास जो चल रही है, क्लास खत्म करने के बाद, क्लास समाप्त के बाद तुम लाइब्रेरी जा सकते हो। तो इस वाक्य में ध्यान देना, जाने की बात मतलब परमिशन की बात करें। तो आइए रीजन में, तो यहाँ कैन का प्रयोग परमिशन मतलब अनुमति देने के लिए हुआ है। क्लियर? तो एक एक चीज आपको ध्यान देना, कंसेप्ट सरल तरीके से करा दिया रहा हूं। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, एक एक रीजन के साथ। दूसरा सेंटेंस है कि यहाँ कह रहा है कि एनीवन कैन मेक मिस्टेक इन लाइफ, कि जीवन में हर कोई ना कोई गलती कर ही सकता है। ठीक है, तो जीवन में कोई भी गलती कर सकता है। तो यहाँ पर गलती करना क्या है, तो यहाँ पर रीजन क्या, कैन का प्रयोग यहाँ पर पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। भाई गलती करना संभावना ही तो होता है, किसी का कम गलती ज्यादा गलती। आप सेंटेंस के लेवल देखिए, इस तरीके से जब करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका बोलचाल स्पोकन भी हो जाएगा, आप ग्रामर के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? क्लियर? मैं बार बार छात्रों को कहता हूं, कक्षा 10 तक जो ग्रामर है उसको बढ़िया करके कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में कक्षा 12 में ग्रामर नहीं है। कक्षा 11 में थोड़ा बहुत 2-3 नंबर का ग्रामर है, ना के बराबर, और 12 में तो ग्रामर है ही नहीं। तो जो भी चीज है इस 9th और 10th तक करिए, जो उत्तराखंड बोर्ड वाले हैं। और पर्सनल प्रैक्टिस के लिए आपको ग्रामर का अध्ययन करना चाहिए, ताकि आपकी अंग्रेजी वेस्ट और बढ़िया हो। जिसका ग्रामर बढ़िया होता है उसका लिटरेचर भी बढ़िया होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका, कुड के प्रयोग में। तो कुड के प्रयोग में, कुड का प्रयोग क्या है, ध्यान देना। कुड का हिंदी वैसे क्या होता है? सकता था, सकता था, सका, सका था। ठीक है, और इसमें विनम्र अनुरोध को दर्शाता है कुड। कुड का प्रयोग विनम्र अनुरोध दर्शाता है। कैसे कैसे, ध्यान देना। तो रूल, आइए रूल समझते हैं। कुड का प्रयोग में भूतकाल में, मतलब भूतकाल का मतलब जो काम हो चुका है, तो भूतकाल की क्षमता, ठीक, भूतकाल में कोई क्षमता, और भूतकाल में क्या, विनम्र अनुरोध और पॉसिबिलिटी के लिए होता है। तो यहाँ पर विनम्र अनुरोध, ध्यान देना, ये वर्तमान के लिए होता है, और बाकी भूतकाल के लिए क्या होता है? भूतकाल के लिए कुड का प्रयोग। आइए समझते हैं सेंटेंस के हिसाब से। एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट, कि जब मैं छोटा था मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता था। तो दौड़ सकता था, ध्यान देना कैसे, रन फास्ट। यहाँ पर क्या लगा, ये प्रथम वाक्य है, ये आपका क्या, प्रथम वाक्य, ये आपके क्या है, द्वितीय वाक्य। द्वितीय वाक्य में क्या, सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या लगा, कुड। तो पेपर में आता व्हेन आई वाज यंग कॉमा आई डॉट डॉट रन वेरी फास्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रथम वाक्य में क्या है। यदि प्रथम वाक्य भूतकाल हो तो दूसरा वाक्य भी क्या होगा, भूतकाल होगा। इस चीज का ध्यान रहे। तो कह जब मैं छोटा था मैं तेज दौड़ सकता था, आ गया ना सकता था। अब कारण क्या है, रीजन। यहाँ कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी मतलब भूतकाल में हुई है क्षमता को दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर? तीसरा सेंट नेक्स्ट अगला, कुड यू हेल्प मी विथ दिस क्वेश्चन, कि क्या आप मेरी इस प्रश्न में मदद कर सकते। ये वर्तमान में रिक्वेस्ट, ध्यान देना, जब आप किसी से वर्तमान समय में रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे, प्रार्थना, विनम्र अनुरोध करेंगे, तो उस टाइम कुड का प्रयोग शुरू में होता है। और जब कुड का प्रयोग शुरू में होता है तो अंत में प्रश्नवाचक मतलब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है। क्लियर? जैसे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते, कुड यू हेल्प मी। यदि हम कहेंगे कैन यू हेल्प मी, तो वो हास्यजनक अंग्रेजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते, कि क्या आप कृपया थोड़ा सा हटेंगे। रिक्वेस्ट में धमकी देंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। क्लियर? रिक्वेस्ट पोलाइट विनम्र निवेदन का दिखाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि रीजन क्या है, कि यहाँ कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ? विनम्र निवेदन को, भाव को दर्शाने के लिए। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, वेरी वेरी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से आपका सेल्फ प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है मे का प्रयोग। किसका प्रयोग आता है स्टूडेंट्स? मे का प्रयोग। तो इसको समझिए, मे का प्रयोग में, मे का प्रयोग काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है और आना इसी क्लास से, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो मे का हिंदी क्या होता है? मे का मतलब होता है शकता है, शक्त, ठीक है, शकना, ये अनुमति देने के लिए। इसके अलावा कहाँ का है? तो आइए रूल में। तो मे का प्रयोग जैसे फॉर्मल परमिशन मतलब औपचारिक क्या है, अनुमति। स्कूल आदि में बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, कि मे आई गो टू देयर, कि मैं वहां जाऊं अनुमति लेने के लिए। तो कह रहा है कि फॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए होता है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना के लिए होता है। क्या होता है? संभावना के लिए होता है स्टूडेंट। क्लियर? तो इस चीज का यहाँ ध्यान रखें, किसके लिए होता है? संभावना के लिए होता है। इसका यहाँ पर देखिए फटाफट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं,
अगला पॉइंट आपका है, एक थोड़ा रिप्लाई जवाब दे दो। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं। तो मे का प्रयोग फॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए होता है, औपचारिक अनुमति और अधिक संभावना के लिए होता है। जैसे सेंटेंस में एग्जांपल आपका, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, यहाँ पर इन कमल अंदर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, आप अनुमति ले रहे हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ मे का प्रयोग फॉर्मल परमिशन मतलब अनुमति के लिए, किसके लिए हो रहा है स्टूडेंट्स, अनुमति के लिए, आप अनुमति ले रहे हैं। ठीक है, और भी अनुमति बोलने के सेंटेंस जैसे क्या है, जैसे आप मम्मी पापा से अनुमति मांग रहे हो, बड़े बड़े भाई बहन से, कि मैं क्या वहाँ खेलने जाऊँ, मे आई गो टू प्ले, यहाँ कैन का यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि मे का प्रयोग हमेशा क्या है, सेंसिटिव या पोलाइट विनम्र अनुरोध को दर्शाता है। इस चीज का ध्यान रहे, मतलब आपसे यदि उम्र में बड़े हैं तो मे का यूज करते हैं, यदि आपके हम उम्र के छोटे तो आप कैन लगा सकते हैं। ये ठीक, ये कोई नहीं बताता। इट में रैन टुमारो, कि कल वर्षा हो सकती, इट में रैन टुमारो, कल वर्षा हो सकती, मतलब इसमें वर्षा का होना टुमारो, इस वाक्य में मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी मतलब संभावना को व्यक्त किया है। क्लियर, सेंटेंस के वेस्ट देखिए आप। दूसरा क्या, यू में लीव द क्लास नाउ, कि आप कक्षा से जा सकते हैं, मतलब आप कक्षा छोड़ के जा सकते हैं, आप कक्षा छोड़ के, यहाँ छोड़ना का मतलब क्लास, ठीक है आपको अनुमति मिल गया जाने के लिए। यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग यू तो हम अंग्रेजी में बोल देंगे, यदि बड़ों के लिए क्या मे लगाएंगे, छोटा होगा तो यू कैन लीव। क्लियर, तो यहाँ मे का प्रयोग परमिशन के लिए हुआ है। ठीक ठीक, किसके लिए हुआ है, परमिशन के लिए हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका ये माइट का प्रयोग। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ है स्टूडेंट्स, ये माइट का प्रयोग हुआ है। माइट के प्रयोग में, अब माइट है क्या पहले तो जान लीजिए। माइट का जो अर्थ होता है, ये मे से बनता है, मे का पास्ट टेंस माइट है, मे पुराना होके क्या बन गया, आप माइट। जैसे जो जो काम हमने मे के यूज में किया है, वही काम यदि हम 2 दिन, एक दिन, एक हफ्ता बात करते तो उसका स्थान, मे का स्थान माइट लेते, मतलब माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे। तो माइट का जैसे हिंदी होता है शायद या कम संभावना को दर्शाते, तो आइए रूल में समझते हैं। माइट का प्रयोग वेरी वीक पॉसिबिलिटी मैंने बहुत ही कम संभावना के लिए होता है। ठीक है, माइट का कहते नहीं शायद वह आ जाए, तो ही माइट कम टू द मीटिंग, कि वह बैठक में आ सकता, मतलब शायद कि शायद वह बैठक में आ जाए। तो यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ माइट का प्रयोग वीक पॉसिबिलिटी मैंने बहुत ही कम संभावना के लिए हुआ है। दूसरा है इट माइट रैन इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो सकती है, शायद कहते नहीं शायद शाम को बारिश हो जाए, तो इट माइट रैन इन द इवनिंग। और भी कह सकते हैं कि जैसे कि हम बता देंगे कि किसी को भी लेकर के, सोहन माइट कम टुडे, कि सोहन शायद आज आ सकता है, शायद संभावना कम। तो यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ माइट का प्रयोग अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, अनिश्चितता, संभावना, अनिश्चित, कुछ निश्चित नहीं है। तीसरा सेंटेंस है सी माइट हेल्प यू इन योर वर्क, कि वह तुम्हें तुम्हारे काम में मदद कर सकते, मतलब वह शायद तुम्हारे काम में मदद कर दे। ठीक है, तो यहाँ माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी माने बहुत ही कम संभावना, यहाँ बहुत कम, यह अनिश्चित, और यहाँ बहुत ही क्या है, कमजोर स्थिति में। तीनों सेंटेंस में लेवल अलग अलग है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शुड का प्रयोग, हम बहुत ही नजदीक है, समाप्ति की ओर है। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शुड का प्रयोग। तो यहाँ पर शुड का अर्थ होता है चाहिए, इसमें कर्तव्य या सलाह के लिए होता है। शुड का प्रयोग में क्या होता है, चाहिए, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे गरीबों की मदद करना चाहिए, प्रतिदिन तुम्हें एक पाठ पढ़ना चाहिए। तो शुड का प्रयोग नैतिक कर्तव्य सलाह सुझाव के लिए होता है, नैतिक कर्तव्य सलाह सुझाव के लिए होता है। ठीक है, तो आइए रूल में, तो शुड का प्रयोग एडवाइस माने सलाह, ड्यूटी माने कर्तव्य, और मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य आदि के लिए होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, कि तुम्हें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ शुड का प्रयोग मोरल ड्यूटी हो रहा है, किसके रूप में हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर मोरल ड्यूटी मतलब अपने टीचरों का सम्मान करना, मतलब नैतिक कर्तव्य है। ठीक, दूसरा सेंटेंस है स्टूडेंट्स शुड स्टडी रेगुलरली, विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। आइए यहाँ पर शुड का प्रयोग किसके रूप में, सलाह के रूप में दिया, किसके रूप में, सलाह के रूप में। क्लियर, एक एक सेंटेंस में शुड क्यों लग रहा है, इसको आप कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली क्लियर करके दिखा दे रहा हूं मैं। नो आई थिंक लिव दैट, आपको तैयारी करना है।
नेक्स्ट अगला है बी शुड हेल्प द पुअर, कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब भाई गरीबों की मदद करनी चाहिए तो शुड का प्रयोग यहाँ पर ड्यूटी, कर्तव्य, हमारी कर्तव्य बनते गरीबों की मदद करना। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अब आते शुड का प्रयोग एक ऐसे वर्ड के साथ जो अक्सर बच्चे को पता नहीं होता है। तो शुड का राज क्या है शुड के साथ, और कहाँ का शुड का संबंध, यहाँ पर शुड के साथ ध्यान देना। अब आता है एक अनोखा व्यक्ति जो होता है लेस्ट, लेस्ट वाले भैया के साथ, तो लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग, लेस्ट का अर्थ क्या है ये भी बताएंगे। तो आइए समझते हैं रूल में, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में ध्यान देना स्टूडेंट, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है, हम बोलचाल में भी यूज करते हैं। तो लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, या इस डर से, कहते नहीं, अरे कठिन परिश्रम करो कि ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, संभल कर चलो कि कहीं गिर ना जाओ, इस टाइप के सेंटेंस जिसमें चेतावनी या नकारात्मक भाव पाया जाता है। ठीक, तो क्या रहा है यहाँ पर, जब लेस्ट का प्रयोग होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट शुड भी वन का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य आमतौर पर डर, सावधानी या नकारात्मक परिणाम से बचने और व्यक्त करने के लिए होता है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट जो बच्चा इसको रट लेगा, क्लियर। इसके अलावा इसको ट्रिक से कैसे करें ध्यान देना। तो कह रहा नोट, लेस्ट के साथ नॉट नहीं आता है, ठीक है, नहीं लगा जाता, क्योंकि इसका अर्थ पहले से ही नकारात्मक भाव में होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझेंगे हम, यहाँ पर ध्यान देना। जैसे एक फार्मूला है, तो पहले क्या, मेन क्लाउज, मुख्य उपवाक्य क्या है, तो पहले ध्यान देना, लेस्ट के बाद हमेशा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है हमेशा शुड। यदि सेंटेंस में लेस्ट हो तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, शुड आएगा, फिर भी वन। ये फार्मूला है, और ये बोर्ड एग्जांपल सेंटेंस से आपको मैं हल करा दे रहा हूं। पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई एग्जांपल के साथ जैसा हम यहाँ बता देंगे, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। सेंटेंस को थोड़ा ध्यान दीजिए, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, लेस्ट कहीं होना, सावधानी से चलो मतलब संभल कर चलो, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि, क्लियर, यू शुड फेल कि तुम्हें फाल, सॉरी, कि तुम्हें गिरना चाहिए, मतलब कि तुम गिर जाओ। यहाँ पर ना ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ध्यान देना। तो वाक्य केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, कि सावधानी से चलो कहीं कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो यहाँ पर ऑलरेडी ध्यान देना, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ना का भाव है। तो क्या रीजन, क्या यहाँ गिरने गिरने के डर को व्यक्त करने के लिए लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग हुआ है। लेस्ट हमेशा लेस्ट के साथ शुड, रीड प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल, कि ढंग से पढ़ो अन्यथा फेल जाओगे। ठीक है, अगला आता है नेक्स्ट आपका, ही रैन फास्ट, उसने तेजी से दौड़ा, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वह तेज दौड़ा, वह तेजी से दौड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि वह ट्रेन ना उसको छूट जाए। क्लियर, तो यहाँ पर ट्रेन छूटने के डर को व्यक्त किया, डर को व्यक्त किया है, इसलिए लेस्ट के साथ शुड का भी प्रयोग हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट हम चलते हैं, एक एक चीज, एक एक सेंटेंस क्लियरली हिंदी इंग्लिश सूत्र ट्रिक के माध्यम से स्ट्रक्चर के तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये एकदम कमजोर से कमजोर बच्चे भी कर लेंगे। ठीक है, बस आप में फोकस होना चाहिए। अगला सेंटेंस और है कि स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, मेहनत, कह रहा मेहनत से पढ़ो, मैंने कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में असफल हो जाओ। तो यहाँ पर क्या, परीक्षा में असफल होने के डर को क्या लेस्ट और शुड के साथ दिखाया गया। नेक्स्ट आता ऑट टू का प्रयोग, काफी इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, ये सारे जो मॉडल्स आज करा रहा हूं ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता ऑट टू का मतलब, ऑट टू का हिंदी भी होता है चाहिए, एक होता है शुड माने चाहिए, परंतु वहां सलाह सुझाव नैतिक कर्तव्य, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग भी क्या, सलाह, इसमें क्या है, इसमें चाहिए मतलब नैतिक कर्तव्य, सामाजिक बंधन को दिखाएगा, इसमें सलाह सुझाव रहेंगे परंतु बहुत ही कम। ऑटो का प्रयोग मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब जो मजबूत वाले, जो एकदम सख्त सलाह जो मानना ही पड़ेगा, उनके लिए होता है। जैसे वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। अब रीजन क्या है, यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, भाई हमारी फर्ज बनता है, फर्ज है नैतिक कर्तव्य माँ बाप की सम्मान करना।
यू आर्ट टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, कि तुम्हें सफलता के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर ought to का प्रयोग, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो भाई तुम फेल हो जाओगे, तुम पीछे रह जाओगे, असफल हो जाओगे जीवन में। नेक्स्ट है पीपल आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर रीजन के ऑटो का प्रयोग ड्यूटी के लिए। यातायात के नियम क्या है? ड्यूटी है भाई, नहीं पालन करोगे जुर्माना लगेगा, फेल हो आपको क्या चार्ज पड़ेगा, चालान कटेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आता मस्ट का। ये मस्ट वाले भैया ध्यान देना, बहुत ढीठ है और ये जो काम है ना इसका, ये छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर मस्ट माने भी ध्यान देना, शुड माने चाहिए, ऑट टू माने चाहिए, मस्ट माने अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, निश्चित ही। तो मस्ट का प्रयोग जरूर या बाध्यता को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर रूल क्या है, मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब मजबूत सख्त नैतिक कर्तव्य को, ड्यूटी को या आवश्यक चीजों को दिखाने के लिए। जैसे यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल, कि तुम्हें विद्यालय के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आ गया ना अवश्य। अवश्य के स्पेशली को अंग्रेजी नहीं होता है, यहाँ पर अवश्य के मस्ट को जोर दे रहा है। यहाँ पर मस्ट का मतलब क्या होता है? अवश्य। यहाँ पर क्या है? मस्ट आवश्यक शब्द को जोर दे रहा है, इसलिए मस्ट लग रहा है। तो कह रहे यहाँ मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, सख्त नैतिक कर्तव्य के लिए हुआ है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी ही चाहिए। करनी ही चाहिए, कहते हैं निश्चित ही करनी ही चाहिए। यहाँ पर मस्ट, कभी कभी करनी ही स्थिति पे यहाँ पर ध्यान देना हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ध्यान देना। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा सा यहाँ एक प्रकार का ट्रिक दिखा दे रहा हूँ, ये एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? हैज टू ऑब्लिक हैव टू, इसको बराबर मस्ट में होता है। क्यों? इस दोनों में, मस्ट में जितनी बाध्यता अनिवार्यता उतना इन दोनों में होता है। इसमें ना है, ना ही है, ना पड़ता, इसमें ना चाहिए। ठीक है, लगभग के सेंस में। तो यहां पर क्या कह रहा है कि यहां पर इस वाक्य में जो मस्ट लगा, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी या आवश्यक के रूप में हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? ठीक, अगला सेंटेंस है आपका स्टूडेंट्स। अगला कह रहा है कि स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम। मस्ट, कि विद्यार्थी को अपना गृह कार्य समय पर पूरा करना ही चाहिए। करना चाहिए मतलब जरूर करना चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग यहाँ पर कंपल्सन माने अनिवार्यता, दबाव। यहाँ कंपल्सन अनिवार्यता मतलब होता है, ध्यान देना, दबाव। दबाव कहते हैं या इसको बाध्यता भी कहते हैं, इसके अर्थ में हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड सेंटेंस है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस 2011 में सेट, उस टाइम ध्यान देना, ये 2017 तक, 17 तक सेट फर्स्ट और सेकंड सेट हुआ करते थे, उसके बाद सारे सेट वन हुए। तो 2011 के ये सेट फर्स्ट और सेट टू, दो दो सेंटेंस आते थे 2011 के, 2012 के। ठीक है, डबल डबल सेट्स है। 2013 के सेट फर्स्ट में दो, सेट सेकंड में दो दो, 14 में, ठीक है, ये 15 में, उसके बाद 16 में, इस तरीके से ये इस प्रकार करते करते ध्यान देना। उसके बाद 2017 में सेट सेकंड तक, 2018 से लेकर के, 18 से लेकर के सारे क्या हो गए, सारे सेकंड सेट केवल सिंगल सिंगल आने लगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका है। ठीक है, तो इसको देखिए फटाफट और समझिए मेरे साथ साथ क्या क्या पॉइंट है। इसको ये मैं 2009 से लेकर के, ध्यान देना, 2009 से लेकर के 2025 तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसका वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर सारा चीज़। ठीक है, जो छात्र नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए, आप हमें मनोबल मिलती है। अब आते इसको हल कर देते फटाफट। वर्क हार्ड लेस्ट, अब लेस्ट आया तो क्या लगेगा, शुड का प्रयोग, अभी हमने किया है, क्या लगेगा, शुड का प्रयोग। कठिन परिश्रम करो ऐसा ना फेल हो जाओ। मैं प्लीज लैंड मी 1000 रुपीज, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कुड का प्रयोग, क्योंकि वर्तमान में विनम्र अनुरोध, कुड यू प्लीज लैंड मी 1000 रुपीज, क्या कृपया करके मुझे 100 रुपए या 1000 रुपए दे सकते हो। सेकंड सेट में इफ यू कम अर्ली, यदि तुम जल्दी आते हो तो, यू, यहाँ पर ध्यान देना, सेंटेंस को देखिए, दबाव है इसमें, दबाव क्या कह रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू कम अर्ली,
यदि तुम जल्दी आते हो तो यहाँ पर यू विल अवेल टू सी हिम, यहाँ पर विल भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर वुड भी लगा सकते हैं, ठीक है। वन शुड नॉट बी लेट ऑफ वर्क्स, तो यहाँ पर ऑन शुड लगेगा, क्या लगेगा, शुड का प्रयोग। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगला है 2012 के फर्स्ट सेट में, ठीक है। इंडिया प्ले वेल दे नीड टू विन, तो इंडिया मस्ट प्ले वेल, माई फादर इज सो अनवेल दैट ही कैन नॉट, क्योंकि यहाँ पर इज है तो इसको देख करके प्रेजेंट में प्रेजेंट हो गया कि मेरे पिताजी स्वस्थ ठीक ही नहीं है, वह बेड से उठ ही नहीं सकते। 2012 के सेकंड सेट, स्टूडेंट्स हु स्टैंड फर्स्ट इन रैंक यहाँ पर कि विद्यार्थी जो प्रथम रैंक स्टैंड कि छात्र जो प्रथम रैंक लाते हैं उनको सम्मान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर शुड का भी प्रयोग ठीक है या वुड का भी सही है, दोनों स्थिति पर सही है। सम स्टूडेंट्स हैव वर्कड हार्ड थ्रू द ईयर, दे कुछ छात्रों ने साल भर मेहनत किया है कि वे लोग 90% से अधिक ला सकते हैं, तो यहाँ पर शायद ला सकते हैं में, तो यहाँ पर मे का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला आता 2013 में, यहाँ पर कम इन प्लीज, यहाँ पर मे का सेंस है, गॉड ब्लेस यू यहाँ पर ध्यान देना मे का प्रयोग है। एक ही साल में 2013 के ध्यान देना, 2013 में सेट फर्स्ट में दोनों आ गया था। सेकंड सेट में देखते हैं कि यू प्लीज पास मी द बोटल, तो यहाँ पर होगा कुड यू प्लीज, कि कृपया करके, यहाँ पास का मतलब होता है आगे बढ़ा देना, कृपया करके मुझे अखबार आगे बढ़ा दीजिए। इंडिया यहाँ पर रिपीटेड सेंटेंस है, तो इंडिया मस्ट प्ले वेल, कि भारत को अच्छी तरह खेलना चाहिए मैच जीतने के लिए। बहुत सारे सेंटेंस 2011 से 2025 तक आपको रिपीटेड मिलेंगे स्टूडेंट्स, रिपीटेड है, ठीक है। तो ये स्टेट कैन मेक प्रोग्रेस ओनली, एवरी सिटीजन शुड रियलाइज दैट ही शुड कॉपरेट, तो कह रहा है एक स्टेट कैन, एक राज्य जो है प्रगति कर सकता है केवल बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पीस, शांति के सिद्धांत से। एवरी सिटीजन शुड रियलाइज, प्रत्येक नागरिक को ये एहसास होना चाहिए दैट कि ही शुड कॉपरेट, कि उन्हें सहयोग करना चाहिए विथ फॉलो सिटीजन, ठीक है। 2014 के सेकंड सेट में डोंट ईट दिस फ्रूट इट मे बी, कि इस फल को मत खाओ ये जहरीला हो सकता है। यू आर इन हाई पेपर, तुम तेज बुखार है। यू यू शुड, कि तुम्हें दवा लेना चाहिए सलाह सुझाव के लिए। 2015 में है ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि दैट ही कैन नॉट, कि वह उठ नहीं सकता चेयर से, ये चेयर को उठा नहीं सकता है। स्टूडेंट्स हु आर वीक इन स्टडीज, छात्र जो पढ़ाई में कमजोर है। स्टूडेंट्स हु आर वीक इन स्टडीज मस्ट वर्क हार्ड, कि छात्र जो पढ़ाई में कमजोर है उन्हें कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। क्लियर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा स्टूडेंट, 2015 है ये, फटाफट देखिए। माई ग्रैंड मदर इज सीरियसली इल, कि बीमार है। आई मस्ट या शुड भी लगा सकते कि दादी माँ बीमार है, मुझे अवश्य जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए उनको देखने के लिए। दिस चेयर इज नॉट हैवी, ये चेयर भारी नहीं है। यू यू कैन कैरी इट, कि तुम इसे क्लास में उठा सकते हो, ले जा सकते हो। द ट्रेन मे कम एनी टाइम, द ट्रेन मे कम एनी टाइम, रेलगाड़ी कभी भी आ सकती, इट इज़ ऑलरेडी लेट, पहले से देरी हो गया। तो ही कैन क्रॉस द रोड, ही कैन भी लग सकता है, ही शुड भी लग सकता है, क्योंकि इसमें आगे सेंटेंस नहीं है, तो वह सड़क को पार कर सकता या उन्हें सड़क पार करना चाहिए। क्लियर, दोनों स्थिति में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका रोहित इज प्लेइंग हारमोनियम वेरी वेल, कि रोहित जो हारमोनियम बढ़िया बजा रहा है। ही कैन प्ले एनी म्यूजिक, इसमें कि वो कोई भी, ठीक है, कोई भी म्यूजिकल उपकरण बजा सकता। माई लेग्स आर पेनिंग वेरी वेल बैडली, कि मेरे पैर बहुत ही तेजी से दर्द हो रहा है। आई शुड आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर टू गेट राइट, कि मुझे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। 17 में यू प्लीज लैंड मी, रिपीटेड हो चुका है, कुड यू लैंड मी,
कृपया करके मुझे ठीक अपना पुस्तक दे सकते हो। वहाँ पर क्या था, रुपीज़ था, वहाँ 1000 था, यहाँ पर बुक आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, योर बुक। बी लर्न फ्रॉम आवर एल्डर, तो बी वी यहाँ पर शुड या ऑट टू लर्न, बी ऑट टू भी लगा सकते हो कि हमें अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए। मस्ट भी लगा सकते हो, बी मस्ट लर्न, शुड भी लगा सकते हो, गलत नहीं है। नेक्स्ट 2017 में यू नॉट मेक कोरल विथ योर क्लास, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग कि तुम्हें अपने पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अदरवाइज यू ठीक है, अब ध्यान देना, लूज, अदरवाइज यू वुड या विल अन्यथा तुम अपने दोस्त को खो दोगे। 18 में द स्काई इज, यहाँ पर मे लगेगा क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना कि आसमान में बादल ही बादल है, संभावना ज्यादा है बारिश होने की। मे का विशेष प्रयोग है। ही इज इल, वह बीमार है, ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर, कि बीमार है उसे डॉक्टर के पास सलाह मशवरा करने जाना चाहिए। 19 में ही वॉज सो ओल्ड, वह इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट रन। डू नॉट ईट दिस फ्रूट, इस फल को मत खाओ। इट मे बी, ये भी क्या है, इससे ऊपर क्या रिपीटेड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट 2020 में फटाफट जल्दी करो जल्दी। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पर गो होम सर, तो क्या लगेगा, मे लगेगा, क्या लगेगा, मे। यू ओबे योर पेरेंट्स, तो ध्यान देना यहाँ पर नैतिक कर्तव्यवादी के लिए यहाँ पर शुड का भी सही है, ऑट टू और सही है, क्या है, ऑट टू का प्रयोग और सही है। वाइस में ध्यान देना, वाइस में क्या है, शी वॉज सो ओल्ड दैट, ये सेम वही है कि वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती है। मे का प्रयोग है, मे वाला भैया, क्योंकि वाई के मंत्र में की अनुमति ले रहा है। जो इससे पहले जो सब कुछ करा दिया स्टूडेंट्स, वही है इसमें सारा चीज। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो सभी छात्र बने रहे, रोज एक एक टॉपिक आपको मिल रहा है, मैं सिलेक्टेड चुन चुन के ला रहा हूँ आपके लिए, बस आपको तैयारी करना है। 2023 में है, फटाफट देखिए। एम्प्लॉयज बी एट देयर डेस्क, एम्प्लॉयड बी, तो एम्प्लॉयज शुड भी लगा सकते हैं कि कर्मचारियों को 10 बजे तक अपने डेस्क में होना चाहिए। ठीक है, प्लीज लिसन टू मी, तो यहाँ पर कुड यू प्लीज लगा सकते हैं। वर्क हार्ड, लेस्ट है तो आंख बंद करके शुड लगाओगे, क्या लगाओगे स्टूडेंट्स, शुड। इसके आपसे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। शी इज सो बिग दैट शी कैन नॉट, यहाँ पर इज है तो इसीलिए कैन, यदि यहाँ पर वॉज होता तो कुड लगता। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट है 2025, पैसेंजर्स क्रॉस द रोड बाई साइड, यहाँ पर शुड, कि यात्रीगणों को सड़क जो है पार करना चाहिए पैरों से। यू शुड नॉट ओपन ए लेटर दैट इज नॉट एड्रेस्ड टू, कि तुम्हें एक पत्र नहीं खोलना चाहिए जो तुम्हारे मतलब का ना हो, जो तुम्हारे पते का ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो ध्यान देना, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ पुनः, ठीक है, यहाँ पर मैं पुनः आपको बता दूँ, आज के इस क्लास में आपका फोकस डेफिनेटली 100% इस टॉपिक पे होना चाहिए, मोडाल्स वर्ब, बोर्ड परीक्षा की तैयारी 14 मार्च। ठीक है, इसके अलावा इसके बहुत सारे टॉपिक को मैंने करा दिया है, उसको वहाँ पर जाइए, वहाँ जाके देखेंगे। ठीक है, और जब वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और इस प्रकार के मज़ेदार टॉपिक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रतिदिन मिलेगा। अगले वीडियो के लिए सभी को गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।